तुझा मेरा में मोहम्मद यको भुजे सराबुदान तातमा यको महुद्राई कोटि तम तम पुरुषम से दराहु जिस तेरी का थकायम प्रणम असनायम अपाविदम सु स्वाहा का साधन बनाया। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। और यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, सदा प्रेम की सरजमी है। यहाँ बस प्यार का मौसम रहेगा। यहाँ बस प्यार का मौसम रहेगा। आइए, सबसे पहले मेरी आदत है, मेरी ये रूल है कि तकरीर करने से पहले हम अपने धार्मिक भाई को, हमारे धर्म इस्लाम के मानने वालों को सबसे पहले हमारे धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ। उसके बाद मैं कुछ सुनाता हूँ। तो आइए हमारे आवाज को आवाज मिला करके आप हजरत पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोनों हाथों को उठा करके फिर स्पेशल पंडित ने कहा कृष्णा अवतार समझ में आ गया? समझ में आया? नहीं आया? जब इसका मतलब समझेंगे तो ईमान की खेती पे हरियाली आ गया। इसका मतलब जब सुनेंगे तो दिल मचल जाएगा। ये हमारी किताब में नहीं लिखा, ये हमारे धर्म की किताब में नहीं लिखा है। जो मैंने मंत्र पढ़ा है ये हमारे हिंदू भाइयों के किताब में लिखा है। क्या लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पाप, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय के पाप को हर दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है। ये कौन कहता है? ये तो पंडित जी का कहना है कि जब एक बंदा मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है, उससे दिल को साफ और सुथरा कर दिया जाता है। और आगे कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराम तू जपे नाम मोहम्मद। ए दुनिया में बसने वाला इंसान, इस संसार में रहने वाला मनुष्य, अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, अगर तुम वैकुंठ में जाना चाहते हो, अगर तुम जन्नत का हकदार बनना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी के नाम का माला जपो। उनके जिंदगी पर अपने जिंदगी को बसा लो, उनके बनाए हुए रास्ते पर अपने जिंदगी को गुजारो। तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जन्नती हो जाओगे। ये उनकी किताब कहती है। अब आइए भाई कुरान से पूछो, कुरान क्या कहता? कुरान क्या कहता? उनकी किताब को एक जगह रखिए और कुरान को उठाइए, कुरान को पूछिए कुरान से, कुरान जरा तू बता तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। ये कुरान कह रहा है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी के नाम वाला जपो, उनके जिंदगी को अपने जिंदगी में सम्मान दे दो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जन्नती हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संभल जाएगी। सुभान अल्लाह। ये तो हिंदू धर्म की किताब था। अब आइए हमारे धर्म इस्लाम के बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े महात्मा जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी, वो लिखते हैं कि जब एक बंदे मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल में अल्लाह तबारक व तआला अपने कर्म से 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसके नामे आमाल में अल्लाह तबारक व तआला 12,000 नेकियां को लिख देता है।
इससे क्या पता चला? हजरत बायज़ीद बुस्तामी है अपनी किताब में लिखते हैं, जब एक बंदे मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामाए अमाल में अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह को मिटा देता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसके नामाए अमाल में अल्लाह तबारक व तआला 12,000 नेकियां को लिख देता है। सिर्फ ला इलाहा पढ़ने से इतनी सवाब मिलता है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद का पहला कलमा सबको याद होगा। बस सिर्फ कलमा की करे आपको सवाब मिलता। हिंदू धर्म के किताब में लिखा हुआ था। अब मैं आगे आपको बताऊं कि हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण है। हिंदू धर्म में 4 एक मरतबा मैं ऐसे ही तकरीर कर रहा था, बहुत सारे हिंदू भाई आए हुए थे। बहुत हमारे हिंदू भाई आए हुए थे सुनने के लिए। मैंने एक शख्स को खड़ा किया और पूछा कि आप इसलिए आए हो? यहाँ तो आपकी मजहब की बात नहीं होती, यहाँ आपकी धर्म की बात नहीं कही जाती, यहाँ आपके धर्म के लिए कोई बात नहीं होती, आप किस लिए आए हो? तो मुसलमानों गौर करना, उसने क्या जवाब दिया? तो उसने जवाब दिया, मौलाना धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह और इंसानियत अपनी जगह। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मजहब के नाम पर हम नहीं तकरार करेंगे, मजहब के नाम पर हम नहीं तकरार करेंगे, और इंसान है हम इंसान से प्यार करेंगे, और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां हर मोड़ पे उसी धर्म का प्रचार करेंगे। मैं सुना रहा था हिंदू धर्म में 4 वेद है। अच्छा, आपके यहाँ आसमानी किताबें कितनी है मशहूर? कितनी है? 4 है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान, मजीद। और उनके धर्म में मशहूर 4 किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और 18 पुराण है, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अक्षर पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, शंकराम पुराण। इनको पढ़ो तो जवाब मिलता है। अज्ञान हेतु कर मोहम्मदम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूर्वम गुरुद्वानम अंतरात्मा परमेशांति परभाषा बुद्धि पवास्ते संतोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा यथा यथा ही धर्मश्री भारत मा तथा धर्मश्री आत्मानम जयो जगतम जगत महा। अगर हमारे हिंदू भाई सुन रहे होंगे कहेंगे कहीं भजन चालू हो गया, मगर मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे, मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मुसलमानों, वक्त की दामन, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मुझे 15 मिनट में अपनी तकरीर को समेटना है। आइए एक जनकपुर का पंडित, एक जनकपुर का पंडित, जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। जैसे मेरे हिंदू भाइयों के नजदीक हिंदुस्तान में सबसे पवित्र, सबसे अच्छी जगह अयोध्या है उनके नजदीक, वैसे ही नेपाल में सबसे पवित्र, सबसे अच्छी जगह जनकपुर है। तो वही के एक पंडित है, 300 साल पहले कहा, किताब का नाम अंतिम संदेश, बाई ट्रांसलेशन भगवत गीता, लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। उससे पूछा गया, महाराज जी आप तो राम को मानते हो, आप तो श्री कृष्ण जी को मानते हो, मगर मेरे नबी के बारे में क्या ख्याल है, मेरे आका के बारे में क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा, सुनो, आका के बारे में पूछते हो, मोहम्मद के बारे में पूछते हो, तो सुनो, तब अलग सच है, तब अलग सच है, कोई बिना मोहम्मद पार न होई, तब तक सुंदर मादी गोया, हर सुंदर निर्माण न होया, तुलसी वचन भजन सत होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। उन्होंने ये कहा, और आगे कहते हैं इस श्लोक को, इस मंत्र को देखते हुए गुरु नानक जी ने कहा कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग पावे कबूल,
गयो सब भूल। और आगे शायर कहते हैं कि गर्क शमशों कमर को वही मुट्ठी में उठा ले, फिर रिफाते कौनैन को दामन में बसा ले, फिर पूछे आंखों में बसा ले, नालैने नबी के आंखों में बसा ले। अब बस एक वाकया और सुनाकर मैं खत्म करूंगा अपने गुफ्तगू। हमारी तकरीर का उन्वान था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म के किताबों में। मैं बस एक वाकया सुनाकर खत्म करूंगा, ज्यादा वक्त आपको नहीं लूंगा। एक हिंदू धर्म में एक देवी है जिनका नाम है पार्वती, और एक देवता है जिनका नाम है महादेव। मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, नकले कुफ ना बशो। मैं किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं कहता, इसलिए मैं गलत क्यों कहूंगा जब कुरान ने साफ कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो ये दोनों आप समझते चले, बस अब नाम नहीं लूंगा। ये दोनों कहां पहुंचे? लंका में। कहां पहुंचे? लंका में। लंका में एक पहाड़ है जिसका नाम है पर्वत। उस पहाड़ पर दोनों पहुंचे और पहुंच के बैठ के बातें होने लगी। दोनों में गुफ्तगू चल रही है, बातें चल रही है, दोनों बात कर रहे हैं अपने में। बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता, मगर मुझे असल जो बताना है, जो मकसद है उसे बताना मैं चाहता हूँ कि ये दोनों में बातें हो रही। बहुत सारी बातें हुई। बातें होते होते उनके पत्नी ने पूछा, हे महादेव, जरा आने वाले जमाने की कुछ भविष्यवाणी कीजिए, कुछ बातें बताइए जो कलयुग में होने वाला है, उसे कुछ बातें बताइए। उन्होंने कहा कि आने वाली बातें पूछते हो तो सुनो। संभल ग्राम मुख्य शहर ब्राह्मणा शहर महात्मा है आत्मा परात्मा नास्ता। संभल ग्राम मुख्य शहर ब्राह्मणा शहर महात्मा है नाता का प्रातराष्टि युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा यदा यदा ही धर्म से भारत तथा धर्म से आत्मानम जयो जगतम जगत महा। कहा कि आने वाली जमाना में, अब इस मंत्र को मैं तोड़ के आपको समझा रहा हूं। कहा आने वाली जमाना में, कलयुग में, फ्यूचर टेंस में एक बालक पैदा होने वाला है। एक बच्चा ऐसा जन्म लेगा, जब वो बच्चा जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। संसार का काया पलट जाएगा, संसार में तब्दीली आएगी, माहौल में चेंज होगा। तो उसने कहा आखिर वो बच्चा का नाम क्या होगा, वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा कहाँ पैदा होगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई कहे आपसे कि फतेहपुर में कल ऐसा शख्स आने वाला है जिसके आने से फतेहपुर की निजाम को बदल दिया जाएगा, जो निजाम को चेंज कर देगा, जो माहौल को बदल देगा, आप पूछेंगे आखिर वो कौन बच्चा होगा, उसका नाम क्या होगा? ऐसा ही हुआ। उसने पूछा कि आने वाली जमाना में जब वो बच्चा पैदा होगा, जिसको पैदा होने से दुनिया का काया पलट जाएगा, आखिर वो बच्चा कहाँ पैदा होगा, उस बच्चा का नाम क्या होगा? तो उसने कहा संभल ग्राम के पवित्र धरती पर। संभल का माना होता है शांति, ग्राम का मतलब होता है गांव, यानी शांति वाला गांव। कहा कि शांति वाला गांव कौन है? मैंने कुरान से पूछा, हे कुरान, आखिर मेरे आका मक्के में पैदा हुए, मक्के को तू क्या कहता है? तो कुरान ने कहा मक्के को बलदिल अमीर कहा है। बलदिल अमीर का मतलब होता है शांति वाला शहर। उन्होंने कहा शांति वाला शहर में पैदा होगा। कहा कि उसका नाम क्या होगा? कहा अवतार मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद होगा, कल की अवतार होगा, अंतिम महर्षि होगा, ईश्वर का कल्पना होगा। कहा वो बच्चा कैसा होगा? कहा द्वितीय शक्ति स्वानम जग जगत जगती अवतारम नमो नमः। कहा कल की अवतार अंतिम
हुआ है न होगा। ये उनकी किताब कह रही है, मेरे नबी की आने की गवाही दे रही है। आज की बात नहीं है, अभी हमारे नबी पैदा नहीं हुए, तब की बात बता रहे हैं, तब की बात चल रही है। हमारे नबी के आने की बात चल रही है, हमारे नबी आ रहे हैं, हमारे नबी आने की खुशखबरी दी जा रही है। अब देखिए, इसी को मंजर कशी को देखकर हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं, वाह सनु मिन कलम तरक़त वैनी वाह जमद मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। ए मेरे महबूब, आपके जैसा हसीन और जमील बच्चा आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, और देखती कैसे? आपके जैसा जमाल वाला बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे नबी का नाम बता रहे हैं, मोहम्मद कल की अवतार। बस 2 मिनट अपने बात को समझ रहा हूँ, बस खत्म कर दूंगा, ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, वक्त की किल्लत दामन की है। तो उन्होंने कहा कि उसका आने का मुख्य जगह होगा संभल ग्राम, उसका नाम होगा अवतारा मोहम्मदन। फिर उसने कहा आखिर उसका पिता का नाम क्या होगा, उसका माता का नाम क्या होगा, ये भी बता दीजिए। उन्होंने कहा उसका पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु का मतलब होता है खुदा परस्त बंदा, और यश का होता है अल्लाह का बंदा, यानी ईश्वर का बंदा। मेरे नबी के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। उसने कहा उसकी माता का नाम क्या होगा, कहा सुमति। सुमति संस्कृत लफ्ज है, इसका मतलब होता है शांति। शांति और आमना अमन से ही शांति बना है, आमना अमन से ही शांति बना है। मोदी स्वामी ने कराम, मैंने आपको बताया हिंदू धर्म के किताब में लिखा है, हमारे नबी के आने की गवाही मिल रही, हमारे नबी के आने की जिक्र मिल रहा है। अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सुना और सुनाना है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो गलती हो, जो लगिश हो गई हो, अपने कर्म से माफ अता फरमाए। और तौबा करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।